अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तारक जावेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से, और आज मेरे साथ मौजूद हैं आगा मलिक शिराज साहब। शिराज भाई इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और मैंने रिक्वेस्ट की जी कि 2-4-5 मिनट हमें भी दे दें, और इनकी बहुत मेहरबानी की है हमारे पास तशरीफ़ लाए। टाइम बहुत कम था लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट मानी, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे लोगों को बताएं, अपना तारफ़ कराएं, अपने बारे में बताएं, अपने बिज़नेस के बारे में बताएं, अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताएं, ताकि नाज़रीन को पता लगे कि हमारे साथ कौन बैठा हुआ है। मेरा नाम आगा शिराज मलिक है। मैं हूँ बिज़नेस कम्युनिटी से तल्लक रखता हूँ, इस्लामाबाद में डेवलपर हूँ। एक मैं कंपनी रन कर रहा हूँ ARM बिल्डर के नाम से, और अपने प्रोजेक्ट बना के हम सेल करते हैं। इस्लामाबाद में टावर्स, फ्लैट्स, शॉप्स वगैरह सेल करते हैं। 11 में हमने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं। H13 में हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी न्यू प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है एयरपोर्ट के साथ मुमताज़ सिटी में। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। अभी इस्लामाबाद चैम्बर में मेरा एक ग्रुप है जिस ग्रुप का मैं चेयरमैन हूँ, अपोजिशन में है। तो माशाल्लाह जो अभी रूल कर रहा है उनके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है, क्योंकि वो 30-32 साल से रूल कर रहा है और लोगों के जो ताजरों के बेसिक हकूक़ होते हैं उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। लाहौर वाला ही काम हुआ ना, लाहौर में भी यही सिलसिला चल रहा था, और जिन लोगों ने फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई उन लोगों ने क्लीन स्वीप भी किया। और बिल्कुल आजकल आज वो हैं, और हर बंदा चैम्बर में आज़ादाना आ जा सकता है, अपना मसाइल बयान कर सकता है, अपनी मीटिंग कर सकता है। ये तब्दीली आई है। बेशक देखें, ये जो अपनी जायदाद समझते हैं किसी भी अदारे को, बिजनेस कम्युनिटी का हो या ब्यूरोक्रेट हो या मुल्क पाकिस्तान को जिन्होंने अपनी जायदाद समझा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, अदारा ताजरों का है, चैम्बर ताजरों का है, या ब्यूरोक्रेट्स अगर बैठे हैं तो वो आप पाकिस्तान अवाम के टैक्स से बैठे हुए। मैं अक्सर कहता हूँ तो हमारे टैक्स से वो सैलरी ले रहे हैं, मगर हमें सबसे पहले दुत्कारा जाता है। हम जब मिलने जाते हैं बिजनेसमैन, इतना टैक्स देने वाले, बिजनेस देने वाले पाकिस्तान को, और उसी वक्त सबसे पहले हमें उन्होंने बाहर बैठाना है। वो अपनी उन्होंने बतानी है कि मैं फलां ऑफिसर हूँ और मैं इतनी जल्दी मिलता नहीं, हालांकि वो हमारी सैलरी से, हमारे सैलरी के हमारे पैसे, जो हमारे टैक्स से पैसे से सैलरी ले रहे हैं। तो इस तरह मैं ग्रुप को लीड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद चैम्बर को। इंशाल्लाह जिस तरह लाहौर ने क्लीन स्वीप किया, इंशाल्लाह जल्द उधर भी आपको खुशखबरी देंगे। इंशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ है हमारा ग्रुप, जो डेमोक्रेट्स ग्रुप के नाम से। जी अच्छा, जब मलिक साहब जब हम किसी को कहते हैं ना, ये किसी के मुंह पे कहते हैं कि आप हमारे टैक्स पे चलते हैं, तो वो बड़ा बुरा महसूस करते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे किसी ने गाली दे दी हो। नहीं, हमारे वो ना बड़े रेस्पेक्टेबल ऑफिसर्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। चंद लोग, मैंने सबकी बात नहीं, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा बुरा महसूस करते हैं। वो हमारे रिस्पेक्टेबल है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, मगर अगर वो बुरा समझते हैं तो मैं क्या अभी उनके मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले। मैं चाहता हूँ कि अच्छी बात करें हम, उनको बुरा समझना नहीं चाहिए। पाकिस्तान उन्हीं का भी है, हमारा भी है, ब्यूरोक्रेट्स का भी है, यहाँ से पॉलिटिशियंस का भी है, मगर क्या है, हमने सबने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है। मैं आपकी बात को अगर अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं आप कोई ऐसा सवाल कर देते हैं मैं बुरा मान जाऊँ, तो ये मेरी नाहिली है। तो अच्छा, आपने सियासी मसरूफ जिंदगी गुजारी, उसके बारे में भी लोगों को? मैं जी PTI का पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर हूँ। मैंने एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का विंग रन किया, जिसका मैं पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट था, वेलफेयर विंग। जिस तरह तारक साहब, मैं अभी आपको देखता हूँ, मैं वेलफेयर पे बहुत काम किया है। मेरी जो ज्यादा जिंदगी है वेलफेयर पे चली है। तो खान साहब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर आए, और वो बार बार कहते थे कि मैं रियासत मदीना इंशाल्लाह ये शक्ल दूंगा और उस पर हम अमल पैरा होंगे, और उस पर सबसे पहले रियासत मदीना बनाने के लिए वेलफेयर का काम करना और लोगों की मदद और लोगों की खिदमत करना ज़रूरी था। तो वो विंग सबसे पहला, उधर हमारे 14 विंग बने PTI के, जो मदर विंग, उसके बाद 13-14 विंग। सबसे पहले वेलफेयर विंग हमने बनाया, और उसमें सबसे ज़्यादा आपके ये भाई ने, आगा शिराज ने, पूरे पाकिस्तान में लोगों को जाके बताया कि ये रियासत मदीना पे काम शुरू हो रहा है। वेलफेयर लोगों, बच्चियों की, जिस तरह आप इतना काम कर रहे हैं, मैं आपको देखता हूँ अक्सर इसमें फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया पे देखता हूँ। आपका ग्रुप है जो पोल्ट्री एसोसिएशन का, जिसको पंजाब को आप लीड कर रहे हैं तारक साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपका दिल
और आपका ग्रुप इतना बड़ा है कि लोगों की आप हेल्प करते जा रहे हैं। असल में बेसिकली ज़रूरी नहीं है किसी ज़रूरी बंदा पॉलिटिक्स ही हो, पॉलिटिशियन ही हो, पॉलिटिक्स की वजह से आप वेलफेयर कर रहे हैं। हम पाकिस्तानियों का जो से हैसियत है, जो हैसियत रखते हैं, वसाइल रखते हैं, उनका हर एक बंदे का फ़र्ज़ है कि अपने आम लोगों का, अपने आम आवाम का जो इस तरह साहिब इस्तात नहीं है, उनकी हेल्प करना। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस पे। आप बहुत काम, आपका ग्रुप बहुत काम करता है। बच्चियों की शादियाँ करा रहे हैं, लोगों को खाने, उनकी शादियों पे खाने दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। जो किसी के पास कमी है, कुछ ना कुछ जो आपको अल्लाह ने दिया उससे अल्लाह के दिए वैसे आप दे रहे हैं। असल में मलिक साहब, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी तंजीम हो, उसका सारा दारोमदार जो है ना उसके साथियों पे होता है। जो हमारे साथ साथी होते हैं उनकी मदद से और उनके वसाइल से, अपने वसाइल से मिल के जो काम किए जाते हैं वही पाए तकमील तक पहुँचते हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का, अपने साथियों का, कि जिनकी वजह से हमें पजीराई भी मिल रही है बहुत ज़्यादा, और लोग भी अच्छा समझ रहे हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मलिक साहब, ऐसे कि ये हमारा जो चैनल है इसमें हम चिकन की प्रमोशन के लिए बात करते हैं, चिकन के जो फ़ायदे हैं उन पे बात करते हैं। अगर चिकन के कोई मसाइल हैं तो लोगों को कहते हैं कि वो भी बताएं, क्योंकि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैलती हैं कि चिकन अच्छा नहीं है। तो आप बताएं कि आप चिकन के बारे में क्या राय रखते हैं, चिकन खाते हैं, पसंद करते हैं, और क्या है इसके मतलब आप तफसीली ज़रा हमें बताएं ताकि हमारे लोगों तक भी पहुँचे। देखिए, जो है ना हमारे जैसे वेल ऑफ लोग, बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले हैं, और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मेरा बेटा जिम कर रहा है, उसको उसके जो डाइट प्लान बना के दिया गया है, चिकन का बना के दिया हुआ है। सही। और रात को भी, जब भी रात को खाएगा चिकन खाएगा, चिकन रोस्ट खा लेगा, चिकन वो स्टीम खा लेगा। तो चिकन ज़्यादा खाया जा रहा है पाकिस्तान में। ये जो रूमर्स आते हैं किसी वक्त कोई फलाना वायरस आ गया, ये चीज़ें आ गई चिकन में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमारी बदबख्ती है, बदनसीबी है। ये जो माफियाज हैं काम कर रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ को डाउन करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए। हालांकि मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी और पाकिस्तान के माफिया, मैं किसी को नहीं कहूँगा बिजनेसमैन कहूँगा, आप लोग बिजनेसमैन हैं और अच्छे बिजनेसमैन हैं। कभी भी किसी का बिजनेस खराब करके आप अपना बिजनेस में ना बढ़ाएं। जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है, जो आपके नसीब में है, वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा। मगर ये कभी भी किसी की बुराई ना करें। हाँ, कभी को वायरस आ जाता है तो आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करनी है, आप जल्द अज जल्द इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो चिकन, मैं तो चिकन पसंद करता हूँ, वाइट मीट, जिस तरह फिश है, चिकन है। अच्छा मलिक साहब, चिकन में एक तो रूमर्स सिर्फ उस वक्त फैलती हैं जब चिकन महंगा होता है जी, जिसका मतलब है कि वो वक्ती ज़रूरत लोग समझते हैं, वो कोई मुश्किल बात नहीं। दूसरे नंबर पे चिकन में अगर कोई वायरस आता भी, बहुत सारे वायरस आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, वो इंसानों में भी आ जाते हैं। लेकिन वो वायरस इंसानी बॉडी के साथ तो वो कंपेटिबल ही नहीं है। वो आ भी जाएगा, मुर्गी खा भी लेंगे वायरस वाली, इंसानी जिस्म पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। तो ये एक समझाने वाली बात या लोगों को बताने वाली बात यह है कि जो चिकन की बीमारियां हैं वो किसी तरह भी इंसान के लिए ना तो उसको लगती हैं ना उसके लिए मज़ेर है, और अगर वो किसी वक्त होती भी हैं तो उनसे डरने की कोई बात नहीं। जब सस्ता चिकन होता है तो कोई पूछता नहीं, धड़ाधड़ खा रहे होते हैं। जब महंगा होता है तो तब वो पुरानी खबरें निकाल के फिर दोबारा लगानी शुरू कर देते हैं। तो ज़रा आप भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एसोसिएशन है, आप अगर आप कोशिश किया करें ना, ये माफिया से बचा करें, इतना महंगा ना ही हो चिकन, हमारी आम लोगों की बसात, तो हम आम दस्तरस में हो, हम आम लोग तो खा सके, ये भी कोशिश किया देखिए, चिकन एक वाहद ऐसी आइटम है जो डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक उसका रेट बनता है। किसी किस्म की कोई उस पर इजारादारी नहीं है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। तो अब जब हर चीज़ महंगी हो रही है, कई दफ़ा चिकन टमाटरों से भी सस्ता हुआ होता है और कभी महंगा भी हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर 600 रुपये के करीब उसकी कीमत रहती है तो ये उसकी नॉर्मल कीमत है, ये महंगा नहीं है। कितनी? 600 रुपये किलो गोश्त। अल्लाह माफ करे, आप तो कहेंगे, आपकी तो आप तो लीड कर रहे हैं पोल्ट्री एसोसिएशन को, मेहरबानी करें, हम आम आवाम है, 200-250 तक रखा कर रहे, तो हमें खाने हमारी कोशिश है कि वो 200 पे आ जाए, 250 पे आ जाए, लेकिन मुर्गी ने भी वही चीजें खानी है जो हम लोगों ने खानी है, और वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। उसकी जो इनपुट कास्ट है वो बड़ी बढ़ गई हुई है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। हम प्रॉफिट मार्जिन तो कम कर सकते हैं, उसकी कास्ट को तो नहीं कम कर सकते। तो अगर हमारे मुल्क में 300 रुपये किलो प्याज बिक जाता है या टमाटर, या 600 रुपये किलो लेमन बिक जाते हैं जिसकी कोई इतनी जरूरत भी नहीं है, तो 600 रुपये किलो गोश्त कोई महंगा नहीं है। थोड़ा सा मेहरबानी किया करें, आप एसोसिएशन रन कर रहे हैं, हम आपके ऊपर बर्डन डालेंगे तारिक साहब,
आम आवाम, पंजाब की आवाम का नहीं, पाकिस्तान की आवाम का भी आपको सदर बनाना है हमने, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का, मगर थोड़ा सा आम आवाम के बारे में थोड़ा सा ख्याल पाकिस्तान रखें। पोल्ट्री एसोसिएशन, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन, ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन, तमाम एसोसिएशन की कोशिश यही है कि चिकन सस्ते से सस्ता रहे, उसकी फीड की कीमत कम हो, उसकी चूजे की कीमत कम हो, बिजली के रेट्स कम हो। लेकिन अब चूजा जो है जिस पे 60-65-70 रुपए कास्ट आती है वो 225 रुपए का बिक रहा है। फीड बहुत महंगी है। अब उसी फीड और उसी चूजे की बना पे मुर्गी ने पलना है। अब फार्मर को तो हम यही कह सकते हैं कि वो अपना मार्जिन जो है ना वो कम से कम ले, या बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना रखे, लेकिन वो अपनी लागत से कम पे बेचेगा तो फिर उसका नुकसान होगा। मैं अपने आपके चैनल के सदस्य से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो फीड्स के जो डीलर्स हैं उनको भी थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा आप जहाँ से आप पीछे से माल ले रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि आम आवाम तक ये चिकन पहुँचने तक मुनासिब दाम में उनको मिल सके। और आराम हर बंदे का, मैं समझता हूँ मर्द चलो चिकन कम खाते हैं, ज्यादातर बच्चे और लेडीज चिकन को बहुत पसंद करते हैं, तो लेडीज और बच्चे घर के हुक्मरान होते हैं, इनके लिए चिकन तारक साहब आपको भी रिक्वेस्ट है, और फीड वाले जितने भी अदारे, जितने भी ये बिजनेसमैन इसके साथ रिलेटेड हैं, तो मुनासिब कोशिश किया करें कि ये जो माफिया को बीच में इंटरफेयर ना करने दिया करें। आपने पहले भी बात की, हम किसी को माफिया नहीं कहते, लेकिन आज मलिक शिराज साहब की मार्फत मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि चूजे को, उसके रेट को मुनासिब रखने की कोशिश करें, फीड के रेट को मुनासिब रखने की कोशिश करें, ताकि ये प्रोटीन सस्ते तरीन रेट्स के साथ आवाम तक पहुंचती रहे, आवाम खाते रहें, सेहतमंद रहें, आपको दुआएं देते रहें, और आप और हम अल्लाह के हुज़ूर जब पेश हों तो सुरखरू रहें, और अल्लाह ताला हमें, हमारे सुनने वालों को, आगा साहब आपको बिल्कुल माफ करे और अपनी हुज़ूर पाक की शफाअत नसीब फरमाए। आखिर हमने जाना क्यों, और जो सलाब में इस वक्त तबाहकारियाँ हो रही हैं हम उस पर बहुत रंजीदा हैं। अल्लाह ताला लोगों को मालूम, उनके माल को नुकसान से बचाए, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन पर भी करम करे, इस आफत से पाकिस्तान को बचाए। बिल्कुल। हाँ। मैं लास्ट अपना पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के प्रोसेस से। तारक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया, आपने हमें बुलाया अपने पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बड़ा दिल है। और पूरे पाकिस्तान में हमारा जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें सबसे अच्छे आप है, लोगों की जिस तरह इज्जत दिल से करते हैं, माशाल्लाह मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अपने चैनल और अपने जो देखने और सुनने वालों को यही रिक्वेस्ट करूँ, जिस तरह तारक साहब ने कहा है आजकल सैलाब और जो मसाइल और जो परेशानियाँ इस मुल्क पे आई हुई हैं, हम सब के लिए दुआ करते हैं। जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, जो मरीज़ हैं या जिनका लॉस हो रहा है, जो शहीद हो गए अल्लाह ताला उनको मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, जो बीमार हैं उनको शफाअत कामिला अता फरमाए, और जिनका लॉस हुआ है, मैं अपने चैम्बर बिजनेस कम्युनिटीज को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं उन अपने फॉलोअर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट्स हूँ, ये भी एक वेलफेयर का अदारा है। मैं अपने स्काउट्स को भी, क्योंकि हमारे स्काउट्स पूरे पाकिस्तान में KP में बहुत काम कर रहे हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ बिजनेसमैनों को, कहता हूँ दिल खोल के इनकी मदद करें, सलाब ज़दगान की। जो है स्काउट्स वालों को कहता हूँ, इनकी आप मदद नहीं कर सकते, इनकी हेल्प जाके अपना हाथों से काम करके इनको जहाँ जहाँ भी इनकी रसाई हो, इनका मवेशी डूब रहे हैं उनको निकालें, इनके जल्दी घर टूटे हुए उनके अपने हाथों से मदद करें उनकी। स्काउट्स का मतलब ये है कि अपने हाथों से अपना टाइम निकाल के उनकी हेल्प करें, और कर भी रहे हैं। इसी तरह पॉलिटिशियंस को भी कहता हूँ, ये वक्त नहीं आपस में लड़ने का, ये वक्त है पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होने का। ना देखें बाहर की ताकतों को, बाहर के मुल्कों को, आए हमारी को हेल्प करे। हम पाकिस्तान के इतने अच्छे बिजनेसमैन और दर्द दिल, सबसे ज्यादा बड़ी वेलफेयर जो करता है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा वेलफेयर करता है तारक साहब जैसे, आप जैसे लोग हैं जो वेलफेयर करने के लिए और दर्द दिल रखते हैं अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए। और आज ही और अभी जैसे मेरी आवाज सुने उसी वक्त निकलें, अपने शमा जलाते जाएं। बहुत मेहरबानी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ वक्त भी दिया, लोगों के लिए दुआ भी की और लोगों को तरगीब भी दी कि आज इस मुश्किल की घड़ी में हम अपने दूसरे साथियों से जो मसाइब में घिरे हुए हैं उनकी मदद के लिए निकलें। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे, मुल्क को हमेशा आबाद रखे, किस तरह काम बख्शे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।